जय हिंद। व्हाट्सअप गाइस, टुडे वी डिस्कस द मेथड ऑफ द मिनिमम काई स्क्वायर। अरे यार, इतना इंग्लिश सुनकर थोड़े ना घबराना है, हिंदी में बताऊंगा। बने रहिए और साथ में चलते रहिए। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट्स नोट्स आता है इसके ऊपर 5 मार्क्स से 10 मार्क्स के बीच में। तो इसमें है लगभग एक पेज, लेकिन जब समझते हैं और एग्ज़ाम में बैठ के लिखना शुरू करते हैं तो हो जाता है आधा से थोड़ा ज़्यादा पेज। तो कोशिश करें पूरा लर्न करने के लिए। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो छोड़िए, मेथड ऑफ द मिनिमम का स्क्वायर स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ खास नहीं है, एक ऐसा मेथड है। पहले नॉर्मली समझा दिया जाता है, समझा दे रहे हैं, फिर इसको लाइन बाय लाइन समझाया जाएगा। ये मेथड को वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर जैसे कि मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब पता करना पड़ेगा मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसका अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब जो उसका आउटकम है वो 2 या 2 से ज़्यादा हो, उसे मल्टीनॉमियल कहते हैं। और ये इसी सिचुएशन में बहुत अप्रोप्रिएट, मतलब बहुत सटीक और बहुत कंफर्टेबल इसीलिए बनाया गया था इसको, कि मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हो पाए। तो देखते हैं क्या लिखा है। The method of the minimum chi-square is appropriate in a situation when the sample value x1, x2 dot dot s1, xn is drawn of multinomial distribution with x mutual exclusive most probability p1, p2, pk such that summation I goes I from 1 to k pi is equal to 1। तो कहता है कि जो ये मिनिमम का स्क्वायर मेथड है वो अप्रोप्रिएट होता है उस सिचुएशन में जब सैंपल कुछ इस प्रकार है और ड्रॉन होता है, निकलता है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैं बताया मल्टीनोमियल क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। उसे मल्टीनोमियल कहते हैं जहाँ पर साथ साथ जो के होगा वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसके बाद डिटेल में है। म्यूचुअल और इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव ये बता चुका हूँ, चाहे तो देख सकते हैं, या शॉर्ट फॉर्म है। और उसका प्रोबेबिलिटी जो है उसको सम करने पर 1 आता है। इतना तो मालूम रहना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी जो है 1 या 1 से मिनिमम होता है, लेकिन इस केस में प्रोबेबिलिटी जो है 1 है। तो अगर प्रोबेबिलिटी फुल 1 आ रही है तो मेथड तो अच्छा होगा, इसलिए कहा जाता है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये मेथड बहुत अप्रोप्रिएट है, बहुत यूज़फुल है। तो आगे देखते हैं। ये तो इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था, इसके आगे देखते हैं। Let us suppose the observation classified into the groups with observed frequency f1, f2, fk such that summation I goes from 1 to k fi is equal to n। कहता है कि हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं जो कि क्लासिफाइड होगा ग्रुप में, साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी ऐसा होगा कि उसका फ्रीक्वेंसी पूरे फ्रीक्वेंसी को सम करने पर n आएगा। एंड द ग्रुप प्रोबेबिलिटी पी आई आर द फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर, जहाँ पे पैरामीटर जो है थीटा है, और थीटा बोले तो थीटा 1, थीटा 2, थीटा के। ये 1 टू के तक बहुत जगह दिखा, यहाँ पे भी दिखा, पी के साथ भी दिखा, एफ के साथ भी दिखा, थीटा के। तो ये कुछ ऐसा है जैसे कि x1 के लिए प्रोबेबिलिटी p1 होगा, और p1 का फ्रीक्वेंसी जो होगा fi होगा, और इसका पैरामीटर जो होगा थीटा 1 होगा। वैसे के लिए, एन के लिए ऐसे लाइन से उसके पैरेलल चलता रहेगा, सो दैट पी आई इज इक्वल टू पी आई थीटा। जो पी आई है वो पी आई थीटा पैरामीटर के इक्वल होगा। एंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन के ग्रुप, हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे कि जो ग्रुप होगा वो कितना होगा, के होगा, गिवन एज बाय, जैसे कि डिफाइन होगा कि E1 इक्वल टू एन पी आई थीटा, E2 इक्वल टू एन पी टू थीटा, और ऐसे ही एन ई के इक्वल टू एन पी के थीटा। यहाँ पे पियर्सन proposed chi-square as a measure of a departure of the observed frequency from expected frequency, which is the defined as chi-square theta equal to summation of fi e dot 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 f e I theta का होल स्क्वायर अपॉन
ई। ये कुछ मैथमेटिकल टर्म है, इसको लर्न करना पड़ेगा, इसको समझाया नहीं जा सकता है, ये हायर क्लास का है। यहाँ पर बस आपको मैथमेटिकल टर्म में बताया गया है। जहाँ पर ये एफ आई का समेसन जो है वो उसका वैल्यू जो है 1 आएगा, या कह सकते हैं कि जो ई आई का समेसन है उसकी पूरी वैल्यू जो है वो 1 आएगा। द मेथड ऑफ द मिनिमम काई स्क्वायर इज अ कंसिस्ट इन ऑब्टेनिंग अ सच थीटा फॉर विच काई स्क्वायर इज अ मिनिमम। ये जो मिनिमम काई स्क्वायर थीटा जो है वो कंसिस्ट करता है ऐसे थीटा के लिए जहाँ पर काई स्क्वायर जो है होगा मिनिमम होगा। मैथमेटिकल मेथड ऑफ द काई स्क्वायर estimate are obtained by k simultaneous equation as derivative of a chi square as compared to theta j, वो जीरो होगा जहाँ पर फॉर ऑल जो j की वैल्यू है 1 to k तक होगी, एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ काई स्क्वायर थीटा काई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा j ग्रेटर देन होगी 0 के। ये तो कुछ बातें थी मेथड ऑफ मिनिमम का स्क्वायर के बारे में। अब उसका कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। प्रॉपर्टी बस 3 है और बहुत सिंपल है। पहला प्रॉपर्टी जो है वो है मेथड ऑफ द मिनिमम का स्क्वायर एस्टिमेट आर द कंसिस्टेंस। जो ये मिनिमम का स्क्वायर मेथड है वो क्या है, कंसिस्टेंस है। दूसरा है मेथड ऑफ मिनिमम का स्क्वायर जो है वो यूनिक है, सबके लिए अलग अलग है। और ये कंसिस्टेंस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जैसे कि पॉपुलेशन में से हम लोग अगर कुछ लेंगे तो लाइन बाय लाइन लेंगे, आंसर जो आएगी वो भी लाइन बाय लाइन आएगी, बीच में गैप नहीं रहेगा। कुछ इसी टाइप का है कंसिस्टेंस। लेकिन इस टर्म में ये तो कंसिस्टेंस नॉर्मल वर्ड है। वैसे नॉर्मल हिंदी बोलो तो कंसिस्टेंट मतलब लगातार, कहीं बीच में गैप ना करना। इस मैथिकल टर्म में समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये सब हायर जो वर्ड्स है इसमें है, लेकिन हायर क्लास के लिए छोड़िए। अभी बस इसको लर्न कर सकते हैं कि जो मिनिमम का स्क्वायर एस्टिमेट होता है वो कंसिस्टेंस होता है और सबके लिए यूनिक होता है। और मेथड ऑफ मिनिमम का स्क्वायर एस्टिमेट जो होता है ज़रूरी नहीं है कि वो अनबायस हो, वो बायस भी हो सकता है। तो जय हिंद, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, एक बात बता दूं कि ये जो वीडियो लाइन से आ रही हैं अभी चल रहा है, लगभग दिसंबर के समय चल रहा है। ये क्वेश्चंस जो है सारे इम्पॉर्टेंट है। 2-3 साल के पेपर को सर के संग डिस्कस करके कुछ प्रिडिक्ट किया गया। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में से क्वेश्चन आएगा। इतना आएगा कि आप 70+ मार्क्स इजीली ला सकते हैं। तो क्या, वी मीट अगेन अनदर वीडियो। थैंक्स, जय हिंद।